परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। आप सभी रसिक प्रेमी भक्तजनों के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम निवेदन। आप सभी को प्यार भरी श्री राधे राधे। आप और हम श्रवण कर रहे ग्रंथ क्या, क्यों और कैसे 78 विषयों पर 1201 प्रश्नों के पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा दिए गए उत्तर। आज का अति संक्षिप्त विषय है, विषय का शीर्षक है विधवा विवाह। इसी से संबंधित प्रश्न भाई जी से किए गए। गत संख्या से आगे चले तो प्रश्न क्रमांक 219 भाई जी से पूछा गया, विधवा विवाह होना चाहिए या नहीं। भाई जी उत्तर देते हैं, मैं विधवा विवाह का विरोधी हूँ। यह धर्मशास्त्र के तो विपरीत है ही, पर नैतिक दृष्टि से भी इसमें कोई लाभ नहीं। अगला प्रश्न, विधवा के साथ कैसा व्यवहार करें। उत्तर, असहाय और अनाथ विधवाओं की रक्षा करना सबके लिए महान पुण्य कार्य है, परंतु शुद्ध नियत और हृदय की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न, विधवा के जीवन को सुखी बनाने का मुख्य उपाय क्या है। भाई जो उत्तर देते हैं, विधवा जीवन के गौरव का ज्ञान विधवा को कराना, उसको ये हृदयंगम करा देना कि विधवा जीवन घृणित और दुखमय नहीं है, बल्कि पवित्र दैवी जीवन है, जिससे भोग जीवन की समाप्ति के साथ ही आत्यंतिक सुख और परमानंद की प्राप्ति कराने वाले आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है। अगला प्रश्न, विधवा अपना जीवन कैसे व्यतीत करे। उत्तर, विधवा स्त्री को अपने परलोकगत स्वामी का स्मरण करते हुए अथवा परमेश्वर का स्मरण करते हुए संयम एवं सदाचार पूर्ण जीवन बिताना चाहिए। अगला प्रश्न, विधवा के साथ हमारा क्या कर्तव्य है। भाई जी उत्तर देते हैं, हमारा कर्तव्य पहले ये देखना है कि हम स्त्री बने और हम विधवा हो तथा हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव हो तो उस समय हम क्या सोचेंगे। और अगला प्रश्न है क्रमांक 224, स्त्री विधवा क्यों होती है। तो इसका उत्तर है, इसका कारण है स्त्री के पूर्व जन्म का असदाचार। क्योंकि यह अति संक्षिप्त विषय है, इसलिए अगले विषय के ऊपर भी प्रश्नोत्तर आज ही सुन लेते हैं। ये विषय है दहेज। दहेज से संबंधित प्रश्न भाई जी को पूछे गए, उसी का उत्तर पूज्य भाई जी देते हैं। गत संख्या से आगे चले तो क्रमांक है 225, क्या दहेज लेना और दहेज देना पाप है। तो भाई जी उत्तर देते हैं, अपनी कन्या को दहेज देना बुरी चीज नहीं है, वरन विवाह का एक आवश्यक अंग है, क्योंकि कन्या को इसी रूप में कुछ मिलता है। परंतु हिंदू समाज में इस समय जिस प्रकार से पिता को बाध्य होकर दहेज देना पड़ता है, वो तो पाप है। पहले से सौदा तय किया जाता है, मोल तोल होता है और कन्या के पिता से अधिक लूटने की चेष्टा की जाती है, ये पाप है। अगला प्रश्न क्रमांक 226, घर में लड़के के जन्म पर जितनी खुशी होती है उतनी लड़की से नहीं, क्या इसका मूल दहेज प्रथा ही है। उत्तर, खर्च की भयानकता के कारण लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता और अच्छे अच्छे परिवार इसके लिए दुखी हो रहे हैं। इसी के कारण प्रायः लड़के लड़कियों में जन्म काल से ही भेद दृष्टि हो जाती है। अगला प्रश्न, ऐसी स्थिति में कन्या के माता पिता क्या करें। उत्तर, कन्या के माता पिता क्या करें, उन्हें तो किसी प्रकार खेत जमीन घर द्वार बंधक रखकर वर के माता पिता को राजी करना ही पड़ता है, परंतु वो हृदय का रक्त दिया जाता है, दहेज नहीं। अगला प्रश्न, तब ऐसी दहेज प्रथा को दूर करने का उपाय क्या है। उत्तर, उसके दूर करने का उपाय तो यही है कि वर पक्ष वाले दहेज लेना बंद कर दे। कम से कम सयाने लड़कों को इस त्याग के लिए तैयार होना चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपना विवाह तभी करवाएंगे जब दहेज नहीं लिया जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 229, कन्या पक्ष वालों के लिए क्या सलाह है। उत्तर, कन्या पक्ष के लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है, भाई जी कह रहे कि वे अपने से ज़्यादा धनी न खोजकर सुयोग्य गरीब लड़के खोजे और उनसे अपनी कन्या का विवाह करें। समान घर में जाने से कन्या ज़्यादा सुखी रह सकती है। और आज के विषय का अंतिम प्रश्न क्रमांक 230, ये प्रथा अर्थात दहेज प्रथा बंद होनी
तो कठिन लगती है, तब समाज का भविष्य क्या होगा? उत्तर, जब तक देश में तिलक या ठहरौनी की प्रथा जारी है, जब तक लड़के की अमुक कीमत दहेज के रूप में मांगी जाती है और जब तक धन के अभाव से कन्या के माता पिता अपने प्राणों की पुतली कन्या के लिए सुयोग्य वर नहीं दे पाते, तब तक समाज में पाप की वृद्धि ही होती जाएगी। इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर को नियमित श्रवण करने के लिए यूट्यूब चैनल ब्रजरस प्रेमी से अवश्य जुड़े रहिए। आप सभी के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम निवेदन। आप सभी को प्यार भरी श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।